हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज का सेशन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, कौन सा है? देखो, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया हमारा उत्तरकाशी, ठीक है, उसकी कितना है 3028 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एरिया उसका। और लोवेस्ट है उधम सिंह नगर फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, उसका कितना है 436 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ एरिया, मतलब उत्तरकाशी बड़ा ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फॉरेस्ट कवर उधम सिंह नगर से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। यूके फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई थी 2021 उसके अनुसार है ये, ठीक है। ये फर्स्ट कब हुई थी? फर्स्ट जो ये फॉरेस्ट सर्वेक्षण हुआ था पहला, वो हुआ था 1987 में, ठीक है। और उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 45.44%, ठीक है, इस बात पे ध्यान देगा, 44.44%। अगर परसेंटेज वाइज देखें, ये तो एरिया वाइज था, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हाईएस्ट कौन सा है? नैनीताल, कितना परसेंट है? 71.62%, ठीक है। और लोवेस्ट है वही उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, इसका कितना है? 16.87%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु स्टार्टेड द एक्साइज सिस्टम इन उत्तराखंड। एक्साइज सिस्टम उत्तराखंड में किसने लागू किया था? आबकारी सिस्टम किसने लागू किया था? ये किया था आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ठीक है। कौन थे वो? सेकंड ब्रिटिशर कमांडर थे। कब से कब तक? 1816 से लेके 1835 तक। इन्हीं को वास्तविक कमिश्नर भी नहीं कहा जाता है, लिख लीजिए पॉइंट जो है, वास्तविक कमिश्नर भी नहीं कहा जाता है। 1816 में इन्होंने डाक व्यवस्था लागू की थी, संपूर्ण मतलब पूरी, ठीक है। और 1816 में इन्होंने अल्मोड़ा जेल बनाई थी, 1816 में अल्मोड़ा जेल, ठीक है। 1819 पटवारी पद का सृजन भी हुआ था, क्या था। और 1821 में पौड़ी जेल बनाई थी, पौड़ी जेल का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। और 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। 80 साला भूमि बंदोबस्त, जिसके बारे में कहा जाता है, ये 80 साला भूमि बंदोबस्त, ठीक है। कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण भी इन्होंने किया था, कि इन्होंने जॉर्ज विलियम ट्रेल। चलिए, ठीक है। पहले कमिश्नर कौन थे आप बताएंगे? चलिए, वेयर वॉज नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च्ड इन उत्तराखंड। कब हुआ था लॉन्च नमामि गंगे प्रोग्राम? ये तो हुआ था आपका 2014 में। किस स्थान पे हुआ था? ठीक है, हरिद्वार में ही ऋषिकुल मैदान, ठीक है, ऋषिकुल मैदान में, ठीक है। कहाँ हुआ था? ऋषिकुल मैदान। ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन है इनके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ टिहरी डैम। हाइट क्या है टिहरी डैम की? 260.5 मीटर। ये हम पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी को इसके बारे में और पता करना है तो आप देख सकते हैं पिछले वाले लेसन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोरखा फर्स्ट अटैक ऑन गढ़वाल। गोरखाओं ने फर्स्ट अटैक गढ़वाल पे किया था। कुमाऊं की बात नहीं चलती, गढ़वाल की बात चलती है, उत्तराखंड की बात चलती है, तो पहले कुमाऊं आता, क्योंकि उत्तराखंड में ये कुमाऊं। तो फिर देखो, गढ़वाल में क्या था इन्होंने 1791 में, ठीक है। गोरखा कमांडर ने अटैक किया था और गढ़वाल विद द हेल्प ऑफ हरकदेव, ठीक है, क्या, या हर्षदेव भी कहते हैं उन्हें, ठीक है, हरकदेव या हर्षदेव। अब देखते हैं कुमाऊं में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था 1790 में, ठीक है। इनमें इनकी विजय हो गई थी। उस टाइम पे राजा थे इनके राजा रण बहादुर, ठीक है। 1790 में जो हवाल बाग के मैदान में युद्ध हुआ था ना, वहाँ महेंद्र चंद की मृत्यु हो गई थी। किनकी? कब हुआ था? 1790 में हवाल बाग का युद्ध हुआ था। हवाल बाग कहाँ पे पड़ता है? किसी को पता है? ठीक है, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। वहाँ पे महेंद्र चंद, जो महेंद्र चंद्र थे, उनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध में, ठीक है। अगर हर्षदेव को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। और गढ़वाल में इन्होंने क्या थी लड़ाई 1791 में, बट ये जीत नहीं पाए थे, ठीक है। उसको कहते हैं लंगूरगढ़ युद्ध। क्या कहते हैं? लंगूरगढ़ युद्ध, लंगूरगढ़ युद्ध कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। कब हुआ था राजाजी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड? ये हुआ था आपका 1983 में, ठीक है। कब हुआ था? 1983 में। और ये 3 जिलों में है आपका, लिख लीजिए, पहले वाले सेशन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देहरादून, जिन्होंने देख रखा है वो आंसर बताएंगे।
हरिद्वार, किनको याद था, मतलब पौड़ी, ये 3 जिलों में इसका फैलाव है। ठीक है, इसकी मतलब एरिया कितना है, 820.42 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून में। हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, 1983 में बना था। किसके नाम पे बना था, सी राजा गोपालाचारी, मतलब राजा जी नाम किसके नाम पे, सी राजा गोपालाचारी। वो कौन थे, उनके बारे में आप बताना। इन स्कंद पुराण नंदन कनन इज द नेम ऑफ विच बुग्याल, किस बुग्याल का नाम है नंदन कनन, नंदन कनन। ठीक है, अब देखो ये वेदनी या बेदनी भी कहते हैं इसे, बेदनी। ठीक है, ये कहाँ है, चमोली में। ठीक है, औली कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर का है, कल्पनाथ का है, ये आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर को नंदन कानन भी कहते थे, वैली ऑफ फ्लावर को नंदन कानन भी कहते थे। हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है, इसको अपने नोट्स में आप नोट करते रहा करिए, और नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करके, मतलब जैसे ऐड ऑन करते रहिए, जैसे आपको पता लग गया नंदन कानन किसको कहा जाता है स्कंद पुराण में, आपने लिख लिया वैली ऑफ फ्लावर, आपका वैली ऑफ फ्लावर का एक पॉइंट और ऐड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूनागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, दूनागिरी ग्लेशियर लोकेटेड है आपका चमोली में। कहाँ पे लोकेटेड है, चमोली। कहाँ पे, चमोली में। इसकी हाइट कितनी है, 7066 मीटर। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ चमोली का, चमोली किस में पड़ती है, चमोली किस में पड़ती है, गढ़वाल में। ठीक है, और नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के बारे में जितने भी नोट्स मिले आप इनको ऐड ऑन करते रहिए अपने उसमें। चलिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन बी इन उत्तराखंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, कितने मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर को मिला के कितने मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं काउंसिल में। ठीक है, उत्तराखंड की, वैसे उत्तराखंड में टोटल कितने, 70 सीटें हैं। अब एक कानून है, कानून के हिसाब से ये है कि जो 15 मतलब जितने भी आपके वो हैं, क्या नाम है, मेंबर्स हैं। ठीक है, उससे इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने आपके मेंबर हैं उससे 15% से ज़्यादा आपका ये क्या नाम है, ये मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, और 12 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो 70 का अगर 15% आप निकालेंगे तो आपका लगभग आएगा ये 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 11 करीब आएंगे, 10.5 आएंगे। तो आप देखेंगे कि हम लोग ये नहीं कर सकते, मतलब ये इतने तो नहीं होगे ना, तो हमें कम मिनिमम 12 रखने हैं। तो हम क्या रखेंगे, मिनिमम 12। तो मिनिमम कितना है उत्तराखंड में विद चीफ मिनिस्टर मिला के 12। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। उससे पहले ऐसे कोई रूल नहीं था, लेकिन उसके बाद ये रूल डाल दिया गया। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर ना हो जाएगी, काम ही ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ ईस्टर्न रामगंगा रिवर, ईस्टर्न रामगंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, ये आपका नामिक ग्लेशियर से। कहाँ से, नामिक ग्लेशियर से। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे पिंडारी ग्लेशियर का कहाँ से है, बताइए, पिंडर से, मतलब पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, पिंडर। ये कहाँ पे है, बागेश्वर। नंद घुंटी, क्या नाम है इसका, नंद घुंटी। दूसरे का खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, भिलांगना। ठीक है, कहाँ पे, टिहरी, जिस पे टिहरी डैम भी बना हुआ है। नामिक ग्लेशियर से क्या निकलता है, ईस्टर्न रामगंगा, ये तो बता ही दिया है। कहाँ पे लोकेटेड है, पौड़ी में। एक वेस्टर्न रामगंगा भी है, वो भी पौड़ी में है। ये निकलती कहाँ से, दूधा तोली से। दूधा तोली कहाँ से निकलती है, दूधा तोली से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। होम रूल लीग वॉज इस्टेब्लिश इन उत्तराखंड। होम रूल लीग उत्तराखंड में कब इस्टेब्लिश हुई, ये हुई आपकी 1914 में। कब हुई, 1914 में। उसके बाद एक फॉर्म हुआ कुमाऊं परिषद, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कुमाऊं परिषद फॉर्म हुआ, उसके लीडरशिप क्या नाम है, उसके किसके लीडरशिप में, गोविंद वल्लभ पंत जी के लीडरशिप में। और उसका काम क्या था, लोकल पीपल के जो प्रॉब्लम है उनके लिए फ़ाइट करना। ठीक है, लोकल पीपल की नीड के लिए, पर्पस के लिए फ़ाइट करना, जो उनका जिससे उनको परेशानी है। चलिए आगे चलते हैं। इन विच रिलीजियस स्क्रिप्चर इज़ द फर्स्ट मेंशन इन उत्तराखंड, किस रिलीजियस स्क्रिप्चर में, किस धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले मेंशन है उत्तराखंड का नाम। तो आप सबको पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, और ऋग्वेद में ही हमारा उत्तराखंड का के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
मतलब सॉरी ऋग्वेद। विच कत्यूरी रूलर डोनेटेड द लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल। किस कत्यूरी रूलर ने डोनेट किया था लैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल के लिए? क्या नाम था उनका? ललित सुरदेव। क्या नाम था? ललित सुरदेव। याद रखिएगा क्या नाम था? ललित सुरदेव। चलिए आगे चलते हैं। झिलमिल ताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। झिलमिल ताल किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये ताल वगैरह आप कर लीजिएगा अच्छी तरह। ये लोकेटेड आपका चंपावत में है, ठीक है। और 8 किलोमीटर दूर है ब्रह्मदेव मंदिर से, मंडी से, सॉरी ब्रह्मदेव मंडी से। और जो नेपाल के नेपाल के पास लगते हैं टनकपुर, ठीक है। इसमें बहुत ही लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ठीक है, इस ताल के लेके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द लेक लोकेटेड नियर नंदा देवी टेम्पल। नंदा देवी टेम्पल के नियर में कौन सा लेक लोकेटेड है बताइए? ये है आपकी नैना लेक। कौन सी है? नैना लेक, ठीक है। इट ऑल्सो नेम्ड आफ्टर नैनीताल का नाम भी नैनी लेक पे ही पड़ा है, ठीक है। इसको किसने फाउंड किया था? 1839 में पी बैरन ने। किसने फाउंड किया था? 1839 में पी बैरन ने। किसने? पी बैरन, ठीक है, नैनीताल झील। चलिए। हु ट्रांसलेटेड मेघदूत इन कुमाऊनी वर्स। कुमाऊनी में जो मेघदूत है किन्होंने लिखे हो? कालिदास ने। उसको कुमाऊनी में किसने ट्रांसलेट किया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था बताइए? लीलाधर जोशी, ठीक है। और जो गढ़वाली में मेघदूत को जिन्होंने ट्रांसलेट किया उनका नाम है आचार्य धर्मानंद जमलोकी। क्या है? आचार्य जमनानंद जमलोकी, धर्मानंद जमलोकी, ठीक है। देहरादून फुटबॉल एकेडमी इस्टेब्लिश कब हुई? देहरादून फुटबॉल एकेडमी इस्टेब्लिश ये आपकी हुई है 2012 में। कब हुई है? 2012 में। कहाँ पे है ये बताइएगा? कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है? देहरादून में ही। चलिए आगे चलते हैं। एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन उत्तराखंड। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन मतलब जो शहरी वो है, क्या नाम है, शहरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो किस में है? देखो सबसे ज़्यादा है आपकी देहरादून में। कितनी है? 941, ठीक है। और लोवेस्ट किस में है? बागेश्वर में। कितनी? 9079, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में बद्रीनाथ टेम्पल डिवाइड कर रखा है? ये आपका क्या है? 3 पार्टों में। देखो पहला क्या है? गर्भगृह है जिसको सैंक्टम कहते हैं, जहाँ पे मूर्ति होती है। दर्शन मंडप, वर्शिप हॉल जहाँ पूजा करते हैं। और सभा मंडप, कन्वेंशन हॉल, जहाँ पे वेटिंग भी करते हैं या सभा करते हैं, जहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। कितने में? 3, उसमें 3 पार्ट्स में किया है। काठगोदाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस रिवर के किनारे बसा हुआ है काठगोदाम? काठगोदाम फेमस भी है अपने रेलवे स्टेशन के लिए। तो किसमें? कौन सी? गौला रिवर, ठीक है। तो गौला रिवर कहाँ पड़ती है? किसमें? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और एक चीज़ और है, यहाँ पे माइनिंग का बहुत इलीगल माइनिंग होती है। यहाँ पे इलीगल माइनिंग के बहुत खेल चलता है। और जो गौले रिवर आती है कहाँ से? पहाड़ पानी से, पहाड़ पानी, ठीक है। हल्द्वानी में भी यही रिवर बहती है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।